नवरात्रि का महापर्व आरंभ होने जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली शक्ति की यह साधना भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना और अपार समृद्धि लाने का सबसे शक्तिशाली अवसर होता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में विचरण करती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करने आती हैं। लेकिन इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन होता है पहला दिन, जिसे प्रतिपदा या घट स्थापना का दिन कहा जाता है। यह वह नींव है जिस पर अगले 8 दिनों की भक्ति की इमारत खड़ी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नींव ही कमजोर या अशुद्ध हो तो पूरी इमारत ढह जाती है। कई बार लोग अनजाने में या जानकारी के अभाव में नवरात्रि के पहले ही दिन कुछ ऐसी विनाशकारी गलतियां कर बैठते हैं जिससे मां दुर्गा प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती हैं। उनकी पूरी 9 दिन की पूजा, व्रत और तपस्या निष्फल हो जाती है और घर में आशीर्वाद की जगह दुर्भाग्य और कंगाली का प्रवेश हो जाता है। इसलिए आज हम आपको उन 5 महागलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्रि के पहले दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मां की कृपा आप पर बरसे और आपका घर धनधान्य से भर जाए, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली गलती, घट स्थापना में मुहूर्त और दिशा का अनादर। नवरात्रि के पहले दिन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कर्म है घट स्थापना या कलश स्थापना। यह केवल एक कलश स्थापित करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं मां दुर्गा की शक्ति का आह्वान करके उन्हें अपने घर में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह है बिना शुभ मुहूर्त देखे अपनी सुविधानुसार कलश की स्थापना कर देना। शास्त्रों के अनुसार प्रतिपदा के दिन एक विशेष अमृत मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त होता है जिसमें घट स्थापना करना अनिवार्य है। गलत समय या राहुकाल में की गई घट स्थापना को असुर शक्तियां दूषित कर देती हैं और मां का आह्वान सफल नहीं होता। इसके साथ ही कलश को गलत दिशा में स्थापित करना भी एक भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। कलश स्थापना के लिए सबसे पवित्र दिशा घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व मानी गई है। इस दिशा में देवताओं का वास होता है। जो लोग अज्ञानतावश कलश को दक्षिण या पश्चिम दिशा में स्थापित कर देते हैं वे अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। ऐसी गलती करने से घर की बरकत रुक जाती है और परिवार की प्रगति में बाधाएं आने लगती हैं। दूसरी गलती, घर में तामसिक ऊर्जा का प्रवेश। नवरात्रि आत्मशुद्धि और सात्विकता का पर्व है। इसकी शुरुआत पहले दिन से ही हो जानी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है पहले दिन भोजन की शुद्धता का ध्यान न रखना। कई लोग यह सोचते हैं कि व्रत तो रख लिया है, लेकिन घर के बाकी सदस्य तो कुछ भी खा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। नवरात्रि के पहले दिन जिस घर की रसोई में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बनता है, उस घर में मां दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती। याद रखिए, इन 9 दिनों के लिए आपका पूरा घर एक मंदिर के समान होता है। यदि मंदिर की रसोई ही अपवित्र हो जाए, तो वहां देवता कैसे वास करेंगे? लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा और राक्षसी प्रवृत्तियों को आकर्षित करती हैं। यह आपके व्रत और पूजा के पुण्य को पहले ही दिन भस्म कर देती हैं और घर में दरिद्रता को निमंत्रण देती हैं। तीसरी गलती, अखंड ज्योति के नियमों को भंग करना। जो साधक अपने घर में 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उनके लिए पहला दिन एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है। अखंड ज्योति आपके संकल्प और आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन अक्सर लोग पहले दिन ही इसके नियमों में चूक कर जाते हैं। पहली गलती, ज्योति को सीधे जमीन पर रख देना। अखंड ज्योति को हमेशा किसी चौकी या बाजोट पर ही स्थापित करना चाहिए। दूसरी गलती, उसमें बार बार अलग अलग तेल या घी का प्रयोग करना। ज्योति में वही तेल या घी डालें जिसका आपने 9 दिनों का संकल्प लिया है। और सबसे बड़ी और विनाशकारी गलती है संकल्प लेने के बाद पहले ही दिन ज्योति का बुझ जाना। यह एक भयंकर अपशकुन माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी साधना में कोई बड़ी त्रुटि हो गई है और मां आपसे रुष्ट है। इससे परिवार पर संकट आ सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि ज्योति की रक्षा के लिए सभी सावधानियां बरती जाएं। चौथी गलती, क्रोध, कलह और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। मां दुर्गा शांति, प्रेम और शक्ति का समन्वय है। वे उसी स्थान पर अपनी कृपा बरसाती हैं जहां का वातावरण सकारात्मक और प्रेमपूर्ण हो। नवरात्रि के पहले दिन घर का माहौल कैसा है, यह बहुत मायने रखता है।
जो व्यक्ति पहले ही दिन अपने घर में क्रोध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता का अपमान करता है, या किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, वह अपने घर के सौभाग्य के दरवाजे स्वयं ही बंद कर लेता है। आपका क्रोध और आपकी कठोर वाणी उस दिव्य ऊर्जा को नष्ट कर देती है जिसे आप पूजा और घट स्थापना के माध्यम से अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जिस घर में पहले ही दिन कला हो जाए, वहां मां लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं ठहरती। आपके द्वारा पढ़े गए मंत्र और की गई आरती, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस दिन मौन रहें और घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। 5वीं गलती, दिन के समय निद्रा लेना। यह गलती अक्सर व्रत रखने वाले लोग अनजाने में कर बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आलस्य और प्रमाद के लिए नहीं, बल्कि जागरण और चेतना के लिए होते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नवरात्रि का व्रत रखकर दिन के समय या दोपहर में सोना वर्जित है। पहले दिन, जब आप अपने शरीर और मन को साधना के लिए तैयार कर रहे होते हैं, उस समय नींद लेना आपकी ऊर्जा को निम्न स्तर पर ले जाता है। दिन में सोने से शरीर में तामसिक गुणों की वृद्धि होती है और व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। यह समय सोने का नहीं, बल्कि मां दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करने, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने या उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करने का है। यदि आप थक गए हैं, तो कुछ देर बैठ सकते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोने की गलती आपकी पहले दिन की साधना को खंडित कर सकती है। तो दर्शकों, ये थीं वो 5 बड़ी गलतियां जिनसे नवरात्रि के पहले दिन हर किसी को बचना चाहिए। संक्षेप में दोहराएं, घट स्थापना शुभ मुहूर्त और सही दिशा में ही करें। घर में भूलकर भी तामसिक भोजन न बनाएं, न खाएं। अखंड ज्योति के नियमों का पूरी कठोरता से पालन करें। घर में क्रोध और कलह का वातावरण बिल्कुल न बनाएं। व्रत रखकर दिन के समय सोने की गलती न करें। नवरात्रि का पहला दिन आपके 9 दिनों की साधना की दिशा और दशा तय करता है। इस दिन की गई एक छोटी सी भूल भी आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करें और फिर देखें कि कैसे मां दुर्गा की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसती है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी अनजाने में कोई गलती न करें। हमारे चैनल दिव्य प्रतिध्वनि को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। जय माता दी।